नमस्कार, फिर से स्वागत है ज्योग्राफी सीरीज में। और ज्योग्राफी सीरीज 7वां जो आज मैदान के बाद होगा, और मैदान के बाद डेजर्ट में हम आएंगे। जितने भी लोग नए हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा चैनल है। जब आप कंटिन्यू स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, सिस्टमेटिक होगा, और जहां भी जो भी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल है उसको कॉन्सेप्ट वे में चलाया जाएगा। यूँ तो अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी का सारा फैक्ट चल रहा है, लेकिन फैक्ट में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप लैक करते हैं, और एग्जाम में वो मास्टर क्वेश्चंस के रूप में हमेशा पूछा जाता है। तो वैसे चीज़ों में हम आ जाएंगे। सबसे पहले आइए, रेगिस्तान आज डिस्कस करना है। वर्ल्ड के जो रेगिस्तान है और उससे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, विश्व में जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, जिसको हम कहते हैं रेगिस्तान, ये सबसे पहले समझिए कि ये जो रेगिस्तान का परसेंटेज है वो कितना परसेंट है। विश्व में रेगिस्तान कितने परसेंट में पाए जाते हैं? डेजर्ट, डेजर्ट को हिंदी में कहते हैं रेगिस्तान। रेगिस्तान, आप कहेंगे, ये वर्ड आपके लिए अगर नया है तो आप कहेंगे सर रेगिस्तान क्या होता है, कैसे बन जाता है? तो सबसे पहले समझिए, रेगिस्तान एक वैसे जगह को कहते हैं जहां औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा, वर्षा का मतलब होता है एक वर्ष में जो वर्षा होती है वो 25 सेंटीमीटर से कम होगी। तो याद रखिएगा, रेगिस्तान वो वैसा क्षेत्र होता है जहां औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। तो 25 सेंटीमीटर रेनफॉल, रेनफॉल का मतलब वर्षा, यानी औसत वार्षिक वर्षा होना चाहिए, एवरेज एनुअल रेनफॉल। एनुअल रेनफॉल कितना होना चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब देखिए, रेगिस्तान दो तरह के होते हैं। रेगिस्तान दो तरह के होते हैं, ये सबसे पहले समझिए कि रेगिस्तान हमारे इंडिया में जो रेगिस्तान है वो कितना है, परसेंटेज क्या है। तो रेगिस्तान का जो परसेंटेज है वो 33% है। 33%। पूरे विश्व में रेगिस्तान 33% क्षेत्र में पाया जाता है। 33% क्षेत्र में रेगिस्तान पाया जाता है। ये जो रेगिस्तान है बनता कैसे है? तो सबसे पहले ये बताइए कि जो रेगिस्तान बनने का जो फॉर्मूला है वो है क्या। तो रेगिस्तान बनने का फॉर्मूला पहला तो है, बारिश कम होगी। अब बारिश कम होगी इसका मतलब ये जितने भी क्षेत्र होंगे वो लो प्रेशर का क्षेत्र होंगे या हाई प्रेशर का क्षेत्र होंगे। तो आप कहेंगे उच्च दाब का क्षेत्र होगा। उच्च दाब में होता क्या है? उच्च दाब का मतलब है कि हवा वहां भारी है, ऊपर नहीं जा रही है, बादल नहीं बन रहा है। इसका मतलब जमीन ठंडी है, तो ठंडी वाले क्षेत्र में हाई प्रेशर बन जाता है और हवा ऊपर नहीं जाती और क्लाउड बनते नहीं है, इसलिए वहां हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है। दूसरा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जितने भी रेगिस्तान हैं, जितने भी रेगिस्तान हैं, ये महाद्वीप के पश्चिम में क्यों पाए जाते हैं? तो पश्चिम में पाए जाने का एक ही कारण होता है कि जो समुद्री जलधाराएं हैं, आप देखेंगे जब टॉपिक हमने पढ़ाया हुआ है समुद्री जलधाराएं, उसको ओशियन कैरेंट्स नाम से पढ़ाया हुआ है, उसमें देखिएगा कि जितनी भी समुद्री जलधाराएं, जो ठंडी जलधारा है, वो महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पे बहती हैं। अब अगर मैं कहूं कि ठंडी जलधारा अगर महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पे बन जाएगी तो क्या होगा? क्या होगा? इवेपोरेशन तो होगा नहीं, जलवाष्प बनेंगे नहीं, और जलवाष्प बनेंगे नहीं इसका मतलब बादल बनेगा नहीं, और वहां पे हाई प्रेशर रहेगा और वहां पे रेगिस्तान का निर्माण हो जाता है। दूसरा कारण है कि जितने भी रेगिस्तान है ये सब उपोष्ण मेखला में पाए जाते हैं, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा नाम सुना होगा आपने। तो ये अयन रेखा कहलाता है, और इसी अयन रेखा के सहारे सारे रेगिस्तान पाए जाते हैं, और इसको उपोष्ण मेखला क्षेत्र भी कहते हैं। वैसे 30 से 35 डिग्री का ये क्षेत्र होता है जहां पे हाई प्रेशर बन जाता है। और हाई प्रेशर क्यों बनता है वो मैंने चैप्टर बताया हुआ है, टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट, तापमान एवं दबाव मेखला, उसमें विस्तार से आप देख लीजिए वहां हाई प्रेशर क्यों बनता है। इसलिए विश्व में जितने भी रेगिस्तान पाए जाएंगे, खास करके गर्म रेगिस्तान, वो सारे रेगिस्तान उपोष्ण मेखला में 30 से 35 डिग्री के बीच में होते हैं। हमारा थार रेगिस्तान हो या सहारा रेगिस्तान हो, अटाकामा हो, गोबी हो, जो भी हो, विश्व में जितने भी रेगिस्तान है, लगभग जितने भी हैं, सब एक ही
बेल्ट में होते हैं, उपोष्ण मेखला में। अब सवाल आपसे पूछा जाता है कि भाई कितना परसेंट है विश्व में, तो 33% क्षेत्र में रेगिस्तान है। तो इसलिए याद रखिएगा कि समुद्र के बाद सबसे बड़ा क्षेत्र अगर महाद्वीप पे है तो कौन है, रेगिस्तान है। इसलिए रेगिस्तानी बायोम महाद्वीप का सबसे बड़ा बायोम क्षेत्र होता है, समझे, सबसे बड़ा बायोम क्षेत्र होता है रेगिस्तान। अब रेगिस्तान दो तरह के होते हैं, तो सबसे पहले हम देखिए इसको दो भागों में बांटते हैं, रेगिस्तान को दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले देखिए रेगिस्तान के दो भाग कौन कौन है, एक जो गर्म क्षेत्र में है और एक जो ठंडे क्षेत्र में है। तो गर्म रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान जिसको हम क्या कहेंगे, ट्रॉपिकल रेन, ट्रॉपिकल डेजर्ट, ट्रॉपिकल डेजर्ट कहेंगे। और एक जिसको हम क्या कहेंगे, ठंडे रेगिस्तान। यानी ये जो रीजन है आप देखेंगे ये कोल्ड डेजर्ट का रीजन होता है, कोल्ड डेजर्ट। तो कोल्ड डेजर्ट का मतलब शीत रेगिस्तान से है, यानी यहां पे ये शीत रेगिस्तान। लेकिन रेगिस्तान का जो क्राइटेरिया है वो फिलफिल करता है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जहां औसत वार्षिक वर्षा कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, वहीं रेगिस्तान बनेगा। समझ रहे हैं ना, 25 सेंटीमीटर, चाहे वो ठंडा क्षेत्र हो चाहे गर्म क्षेत्र हो, 25 सेंटीमीटर से कम होगा वहां। अब जरा देखिए, ट्रॉपिकल डेजर्ट और टेम्परेट डेजर्ट या फिर कोल्ड डेजर्ट में सबसे बड़ा क्षेत्र किसका है, तो सबसे बड़ा क्षेत्र मैं बता देता हूं कि सबसे बड़ा रेगिस्तान अगर पूछा जाए तो कौन सा रेगिस्तान होगा जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है, तो ये है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है ये सबसे बड़ा रेगिस्तानी क्षेत्र है, अंटार्कटिका ये सबसे बड़ा रेगिस्तानी क्षेत्र कहलाता है, सबसे बड़ा रेगिस्तानी क्षेत्र कहलाता है अंटार्कटिका। अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा सहारा सबसे बड़ा है, तो नहीं, दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो क्षेत्रफल के हिसाब से अंटार्कटिका एक कोल्ड डेजर्ट है और सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो गर्म रेगिस्तान और ठंडे रेगिस्तान में आप देखेंगे कि कौन कौन से रेगिस्तान है, जरा देखिए। हम देखते हैं कौन कौन से रेगिस्तान है, कौन कौन से रेगिस्तान है और कौन कौन से क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए, यहां देखिए, ये आप जानते हैं कि ये जो रीजन है ये कौन सा रीजन है, तो आप जानते हैं ये कॉन्टिनेंट्स है। ये कॉन्टिनेंट कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो आप जानते हैं ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है। अब अफ्रीका में देखिए सहारा, सबसे पहले आइए सहारा रेगिस्तान। अब इससे क्या क्वेश्चन होगा, ये जो सहारा रेगिस्तान है इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन सबसे पहला पूछा जाता है कि भाई कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो अंटार्कटिका होगा, और सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान पूछा जाए तो सहारा रेगिस्तान पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन कि विश्व में जो सहारा रेगिस्तान है ये कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो महाद्वीप, महाद्वीप कौन सा है, महाद्वीप है अफ्रीका। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अफ्रीका के किस पार्ट में है, तो ये अफ्रीका किस किस पार्ट में है, अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में है। ये देख रहे हैं ना, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र है यहां तक हमने डिमार्केट किया है इसको, ये जो क्षेत्र है ये सहारा का उत्तर पश्चिमी पार्ट है। अब आप कहेंगे यहां क्यों बन गया भाई, तो मैंने पहले ही कहा कि जो महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पे कौन सी जलधाराएं पाई जाती हैं, तो ठंडी जलधाराएं पाई जाती हैं। तो ठंडी जलधाराएं का मतलब यहाँ पे एक जलधारा बहती है, एक जलधारा बहती है, और इस जलधारा का नाम कौन सा है, यहाँ पे एक ठंडी जलधारा बहती है, और इस जलधारा का नाम याद रखिएगा कनारी जलधारा। ये कनारी जलधारा है, कनारी जलधारा, कनारी करेंट कहलाता है। ये कोल्ड करेंट है, तो ठंडी जलधारा के कारण ये सहारा रेगिस्तान का यहाँ पे निर्माण हो गया। दूसरा आप बताइए, अफ्रीका में एक कालाहारी है, कालाहारी पूछा जाता है, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पे है। ये जो कालाहारी आप देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये कालाहारी का है, ये कहाँ पे है, तो याद रखिएगा एक देश है बोत्सवाना। कौन सा देश, बोत्सवाना। और ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ये बोत्सवाना एक देश है, बोत्सवाना। तो ये बोत्सवाना में है अफ्रीका में। तो बोत्सवाना या कालाहारी में एक एक ट्राइब्स रहता है, याद रखिएगा ट्राइब्स, कौन सा ट्राइब्स है ये, तो कालाहारी में एक जनजाति है बुशमैन नाम का, एक जनजाति है जो हंटरर है, हंटरर का मतलब होता है शिकारी है। तो ये एक जनजाति है जो आपसे पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। दूसरा नामीब रेगिस्तान, ये जो नामीब रेगिस्तान है ये पूछा जाता है कहाँ है नामीब रेगिस्तान, तो ये नामीबिया में है, नामीबिया।
नामीबिया एक देश है अफ्रीका का, वही है नामीबिया, यही है नामीब रेगिस्तान। धूम 2 देखा होगा आप लोगों ने। धूम 2 में जो पहला कास्टिंग शुरू होता है उसमें ऋतिक रोशन ऊपर से गिरता है एक ट्रेन पे, और ये ट्रेन रेगिस्तान में चल रही होती है, वो पर्दे पे लिख देता है नामीब डेजर्ट अफ्रीका। तो ये जो नामीब है ना, ये नामीबिया में है, नामीबिया में है। इसी तरह से नूबियन डेजर्ट, ये जो नूबियन है ये भी एक गर्म रेगिस्तान है। ये कहाँ है? सूडान में है, याद रखिएगा, ये सब गर्म रेगिस्तान है, सूडान में है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये मैंने आपको बताया कौन सा क्षेत्र है, ये नामीब रेगिस्तान है, नामीब। और ये है नूबियन रेगिस्तान, और ये सहारा रेगिस्तान। ये सब गर्म रेगिस्तान है, सारे गर्म रेगिस्तान है। इसके अलावा अब देखिए जरा नॉर्थ अमेरिका में देखते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में एरिजोना एक राज्य है, वहीं रेगिस्तान है। और आप याद रखिएगा ये एरिजोना, सोनारा, ये जितने भी यहाँ पश्चिम में बने हैं, महाद्वीप के पश्चिम में, उसका भी कारण है कोल्ड करेंट है यहाँ पे, कोल्ड करेंट। ये कोल्ड करेंट यहाँ बहती है कैलिफोर्निया के तट पे, ये कैलिफोर्निया राज्य है ये, और यहाँ पे एक करेंट है, कैलिफोर्निया करेंट, कैलिफोर्निया जलधारा। ये ठंडी जलधारा है जिसके कारण यहाँ पे रेगिस्तान का निर्माण हुआ है। तो एरिजोना यूएसए में है, सोनारा भी यूएसए में है, एरिजोना यूएसए में है, यूएसए जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और सोनारा कहाँ है? ये भी कैलिफोर्निया में, और कैलिफोर्निया किसका राज्य है? यूएसए का ही राज्य है। तो ये सब सोनारा और ये सब ये यहीं पे है। इसके अलावा देखिए मोजावे, मोजावे ये रेगिस्तान यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये रेगिस्तान है, ये मैक्सिको में है, मैक्सिको में। और इसका कुछ पार्ट है जो यूएसए में भी है, क्योंकि दोनों का बॉर्डर लगता है मैक्सिको और यूएसए में। तो ये मोजावे है। और ये जितने भी रेगिस्तान हैं ये सब गर्म रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान है। अब जरा देखिए दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान अटाकामा, नाम सुना होगा अटाकामा, अटाकामा रेगिस्तान। ये कहाँ है? तो चिली में है, याद रखिएगा चिली। ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि ये जो अटाकामा रेगिस्तान है ये किस चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो याद रखिएगा दो चीज, एक कॉपर माइनिंग है, एक नाइट्रेट। तो नाइट्रेट के लिए, नाइट्रेट के लिए और कॉपर के लिए ये अटाकामा। वैसे भी विश्व का सबसे ज्यादा तांबा कौन सा देश पैदा करता है? तो चिली पैदा करता है। और चिली में विश्व का सबसे बड़ा माइनिंग क्षेत्र है, विश्व का सबसे बड़ा माइनिंग क्षेत्र है जिसका नाम है चुकी का माटा। याद रखिएगा चुकी का माटा, लिख देता हूं यहां पे चुकी का माटा, चुकी का माटा, चुकी का माटा। ये चिली का तांबा खनन क्षेत्र है, माइनिंग क्षेत्र है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा माइनिंग क्षेत्र कहलाता है। तो अटाकामा विश्व का सबसे सूखा रेगिस्तान भी है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे सूखा रेगिस्तान का मतलब है विश्व में सबसे कम वर्षा कहां होता है? तो इसी अटाकामा में होता है, 25 सेंटीमीटर। तो वैसे मैंने आपको कहा, लेकिन उससे भी कम वर्षा यहां होती है। अब उससे भी कम वर्षा का मतलब है, उससे भी कम वर्षा का मतलब है यहां एक क्षेत्र है इसी अटाकामा में जिसका नाम है अरिका। याद रखिएगा क्या है? अरिका नाम है, अरिका, अरिका नाम है। अरिका वर्ल्ड का सबसे कहा जाता है ड्राइएस्ट सिटी है। कौन सा सिटी? ड्राइएस्ट सिटी का मतलब होता है सबसे सूखा नगर या क्षेत्र वर्ल्ड का, अरिका सिटी जो चिली में। इसके अलावा यहां पे पेटागोनिया एक रेगिस्तान है, पेटागोनिया रेगिस्तान ये कहां है? अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में। याद रखिएगा जो मैंने मैप पे जो रेगिस्तान दिया हुआ है ना उतना याद रखिए, आपका सारा रेगिस्तान कवर हो जाएगा। तो आपने देख दिया उत्तर अमेरिका में जो रेगिस्तान है, मुख्य रेगिस्तान एरिजोना, सोनारा, मोजावे, बस इससे ज्यादा नहीं है आपको याद करना है। और उसके अलावा दक्षिण अमेरिका का दो रेगिस्तान आपको याद रखना है, एक अटाकामा और एक पेटागोनिया, समझे? अफ्रीका का रेगिस्तान हो गया। और याद रखिए मैंने आपको कहा था कि जो विश्व में रेगिस्तान है वो रेगिस्तान कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है? तो याद रखिएगा ये पर्वत जो एशिया और यूरोप को अलग करता है, ये पर्वत कौन सा है? तो ये पर्वत है आपका यूराल, मैंने बताया था आपको। तो ये पर्वत यूराल है, ये यूराल पर्वत है, यूराल माउंटेन। और यूराल माउंटेन के इधर देखेंगे तो रेगिस्तान नहीं है। इसका मतलब ये है कि कौन सा महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप है जहां रेगिस्तान पाए ही नहीं जाते? रेगिस्तान एकदम है ही नहीं, यूरोप है, यूरोप में रेगिस्तान नहीं पाए जाते। हाँ एशिया में रेगिस्तान है। अब जरा देखिए यहां पे आई,
ये जो रेगिस्तान देख रहे हैं ये चाइना का और मंगोलिया में विस्तृत है। गोबी जिसका नाम है, गोबी नाम सुने होंगे, ये चीन में भी है और मंगोलिया में भी है। मंगोलिया याद रखिएगा, कहाँ कहाँ है, चाइना में और मंगोलिया। और यूं तो इसको कहा जाता है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। एशिया का क्या कहते हैं, इसको सबसे बड़ा रेगिस्तान कहते हैं। तो सबसे बड़ा रेगिस्तान है चाइना में, मंगोलिया में, लेकिन ये कोल्ड डेजर्ट है। गोबी है ये जो क्या है, एक कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा रेगिस्तान है, या टेम्परेट डेजर्ट कह सकते हैं, शीतोष्ण रेगिस्तान। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये साइबेरिया, रूस का जो पूर्वी क्षेत्र है, ये कंप्लीट आप देख रहे हैं ना, ये ठंडा क्षेत्र है और साइबेरिया में भी बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती, इसलिए इसको भी रेगिस्तान रहता है कहते हैं। तो एशिया का अगर पूछ दिया जाए कि कौन सा रेगिस्तान सबसे बड़ा रेगिस्तान है, सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो साइबेरिया अगर ऑप्शन में होगा तो साइबेरिया ही आप जवाब दीजिए। ये जवाब और दूसरा देने की आपको जरूरत नहीं है। तो साइबेरिया ये विश्व का एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। दूसरा ये जो क्षेत्र हमने गोबी कहा है, अगर साइबेरिया ऑप्शन में न हो तब मारिएगा एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। अब देखिए यहां दो ठो रेगिस्तान है, दो रेगिस्तान, ये कौन कौन सा है, दस्त ए लूत, दस्त ए कबीर और दस्त ए लूत। ये जो है दस्त, ये दस्त आप कहेंगे कैसा कैसा नाम है, ए लूत। तो दस्त ए लूत और दस्त ए कबीर ये दोनों ईरान में है, याद रखिएगा ये दोनों कहां है, ईरान। दस्त ए लूत और दस्त ए कबीर ये कहां है, ईरान में। एक और रेगिस्तान जो चाइना में है, मैं आपको बता दूं यहां पे है, वो चाइना में इस क्षेत्र में एक रेगिस्तान है और ये चाइना में है और ये कहलाता है तकला मकान। तकला मकान। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि तकला मकान कहाँ है, तो चाइना में है, याद रखिएगा तकला मकान कहाँ है, तो चाइना में है, टकला मकान चाइना में है। इसी तरह से यहां देखिए थार रेगिस्तान हमारे इंडिया में भी है। ये जो थार है ये कहां है, तो ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों में है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों में है थार रेगिस्तान। उसके बाद एक सऊदी अरब में एक रेगिस्तान है रुब अल खाली। रुब अल खाली, रूब अल खाली, रूब अल खाली। रूब अल खाली कहाँ का रेगिस्तान है, तो ये है सऊदी अरब का रेगिस्तान। तो याद रखिएगा सऊदी अरब का रेगिस्तान है एक, जिसका नाम क्या है, रुब अल खाली। रुब अल खाली, तो रुब अल खाली वहां का है। तो आप समझ गए एशिया का जितना भी रेगिस्तान है जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया है। इसके बाद आइए जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से रेगिस्तान है, तो कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है ये ग्रेट विक्टोरिया के बारे में। तो ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान यहां पे देखिए ये ग्रेट विक्टोरिया है। गिब्सन रेगिस्तान, गिब्सन गिब्सन गौ गौ गिब्सन, गिब्सन रेगिस्तान यहां है। ग्रेट सैंडी डेजर्ट्स, ग्रेट सैंडी ये भी यहीं ऑस्ट्रेलिया में है। और सिम्सन डिजर्ट मैंने छोटा छोटा दिखाया, वास्तव में ये जो पार्ट है अफ्रीका का, जो पश्चिमी पार्ट है, ये टोटल रेगिस्तान है, ये टोटल रेगिस्तानी क्षेत्र है। और ऑस्ट्रेलिया का 66%, 66 का मतलब 66, यानी 66% जो जमीन है, 66% जो जमीन है ये पूरा रेगिस्तानी है। 66% जो जमीन है वो पूरा रेगिस्तानी ही है। इसीलिए इसे प्यासी धरती कहते हैं, कॉन्टिनेंट ऑफ थ्रस्ट या थ्रस्टी कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। यहां कंगारुओं की धरती है। अब यहां पे इतना ज्यादा रेगिस्तान होने का कारण, क्योंकि नीचे भी अंटार्कटिका ड्रिफ्ट बहती है, अंटार्कटिका अपवाह, यहां पे एक जलधारा है जो अंटार्कटिका प्रवाह कहलाता है, जो नीचे बहती है। यहां पे आप देखेंगे अंटार्कटिका प्रवाह, नीचे कोल्ड करेंट है ये, और इधर आप देखेंगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा बहती है। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा भी क्या है, ठंडी जलधारा है। तो जो दो जलधारा, एक पश्चिम में एक दक्षिण में, दोनों ठंडी जलधारा, जिसके कारण ये पूरा कॉन्टिनेंट ही रेगिस्तानी कहलाता है, यानी रेगिस्तानी भूमि कहलाता है। तो ऐसा माना जाता है कि रेगिस्तान में बीच में, अगर ऑस्ट्रेलिया के बीच में आपको रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए तो आप भटकते भटकते वैसे ही दम तोड़ देंगे। इसलिए इतना भयावह और इतना विस्तृत रेगिस्तान है ऑस्ट्रेलिया का, जो बहुत ज्यादा ही कहा जाता है।
अब जरा देखिए, अब सवाल उठता है कि भाई कौन कौन सा रेगिस्तान है जो ठंडा है, कौन कौन सा रेगिस्तान गर्म है। तो जरा देखिए, हम आपको एक बार इस पे बताते हैं कौन कौन सा रेगिस्तान है जो गर्म रेगिस्तान है और कौन कौन सा रेगिस्तान है जो ठंडा रेगिस्तान है। तो गर्म और ठंडा में तो अंतर आप समझ गए हैं। ट्रॉपिकल बेल्ट में अगर बन रहा है, सब ट्रॉपिकल रीजन में बन रहा है, यानी उपोष्ण मेखला में 30 से 35 के बीच, तो वो गर्म रेगिस्तान है। या ट्रॉपिकल रीजन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच बन रहा है, तो उष्ण रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान है। और अगर ये 50 डिग्री 45 डिग्री के ऊपर अगर चले जाइए, अगर कोई रेगिस्तान बना, जैसे गोबी रेगिस्तान है, साइबेरिया है, अंटार्कटिका है, ये सब जो क्षेत्र है जहां बारिश कम होती है, ये सब क्षेत्र जो है ये सब ठंडे रेगिस्तान का क्षेत्र है। तो गर्म रेगिस्तान कौन कौन से हैं जरा देखिए। हॉट डेजर्ट, अगर मैं गर्म रेगिस्तान अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से रेगिस्तान गर्म है। तो पहला तो सहारा है, सहारा रेगिस्तान पहला हो गया। दूसरा हो गया कालाहारी, कालाहारी बता दिया है आपको, अब ढूंढते रहिए आप। बोत्सवाना में है। दूसरा नामीब रेगिस्तान, नामीब नामीब रेगिस्तान। चौथा नूबियन, नूबियन सहारा, नूबियन कहाँ है, नूबियन सूडान में है, अभी बताया है। पांचवा पांचवा देखिए एरिजोना, अरिजोना, अरिजोना डेजर्ट जो यूएसए में है, सोनारा डेजर्ट जो यूएसए में है, ये सब गर्म रेगिस्तान है। सातवां जो मोजावे डेजर्ट है, मोजावे खोजते रहिए, ये मैक्सिको यूएसए में बताया है। इसके अलावा अटाकामा, अटाकामा भी एक तरह का गर्म रेगिस्तान ही कहा जाता है। नौवां जो पेटागोनिया है, पेटागोनिया, ये भी एक तरह का गर्म रेगिस्तान ही कहलाता है। पेटागोनिया ये गर्म रेगिस्तान ही है। इसके अलावा कई सारे रेगिस्तान हैं। 10वां दस्त ए लूत जो ईरान में है, दस्त ए लूत जो ईरान में है। और 11वां दस्त ए कबीर जो ईरान में है, ये भी क्या है, गर्म रेगिस्तान है। इसके अलावा रुब अल खाली, रुब अल खाली, रुब अल खाली ये कहाँ है, सऊदी अरब में। 13 ग्रेट विक्टोरिया, सॉरी थार, थार डेजर्ट ये इंडिया पाकिस्तान में है। 14 ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। 15 सैंडी, ग्रेट सैंडी डेजर्ट ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट जिसमें भी लगा है ये सब ऑस्ट्रेलिया में। 16 गिब्सन डेजर्ट, गिब्सन ये सब ऑस्ट्रेलिया में है। सिम्पसन डेजर्ट 17 सिम्पसन, सिम्पसन डेजर्ट ये भी ऑस्ट्रेलिया में। ये सारे रेगिस्तान ये गर्म रेगिस्तान है। आप देख रहे हैं ना, इतने सारे रेगिस्तान निकल के सामने आ गया। और कौन से महाद्वीप में रेगिस्तान नहीं है, तो यूरोप में रेगिस्तान नहीं पाया जाता है। समझ गया ना, तो यूरोप में रेगिस्तान नहीं है, तो ये रेगिस्तान नहीं है। अब ठंडे रेगिस्तान कौन कौन से हैं, तो ठंडे तो आराम से आप निकाल लेंगे कौन कौन से रेगिस्तान है। तो देखिए ठंडे रेगिस्तान में, इसको आपने राइट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए ठंडे रेगिस्तान, ठंडा रेगिस्तान में हम आपको यहीं हाईलाइट करवा देते हैं। देखिए ठंडे रेगिस्तान में आप यहीं हाईलाइट कर लीजिए कौन कौन सा है, एकदम कोल्ड है, कोल्ड है। तो ये देखिए सबसे पहले साइबेरिया को हमने क्या किया है, ठंडा रेगिस्तान है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। गोबी रेगिस्तान ठंडा रेगिस्तान है, ये कहाँ है, चाइना और मंगोलिया में है। इसके अलावा अंटार्कटिका, मैंने आपको कहा था ये जो क्षेत्र है अंटार्कटिका, ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और सबसे बड़ा रेगिस्तान के साथ ठंडा भी रेगिस्तान है। इसके अलावा जो तकला मकान है वो भी एक ठंडा रेगिस्तान है। तकला मकान कहाँ है, तो ये चाइना में है। तकला मकान ये भी चाइना में है, तो ये ठंडा रेगिस्तान है। ये सारे ठंडे रेगिस्तानों में से शामिल है। तो 4-5 रेगिस्तान आपको ठंडे रेगिस्तान में शामिल है जिसको आपको याद करना चाहिए। तो जो भी चीज हमने अभी आपको बताया है उसको राइट डाउन कर लीजिए और उसको लगातार नोट्स बना के पढ़ते रहिए। तो ये जो सीरीज है ये रेगिस्तान पे था। रेगिस्तान से क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद
अब याद रखिएगा, जब भी रेगिस्तान का क्वेश्चंस आता है तो सुमेलित करने के लिए पूछा जाता है, एसिमिलेट कीजिए कौन सा रेगिस्तान कहाँ है। कुछ फैक्ट्स होते हैं, जैसे रेगिस्तान कैसे बनता है, किस जगह को रेगिस्तान कहते हैं, पश्चिमी किनारे पे ही रेगिस्तान क्यों बनता है, अधिकतर रेगिस्तान किस मेखला में पाए जाते हैं, यही सब क्वेश्चंस होता है। और इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं होता है रेगिस्तान में, इसलिए रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा दिमाग खपाने की जरूरत आपको नहीं है। इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं मिलेंगे। हाँ, किसी रेगिस्तान में अगर कोई माइनिंग क्षेत्र है, जैसे आटाकामा में है चुकी का माटा, तांबा खनन क्षेत्र, उसी तरह से नाइट्रेट का निक्षेपण चिली में है, तो ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं माइनिंग वाले, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। तो रेगिस्तान के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और रेगिस्तान, डेजर्ट फॉर्मेशंस, हो सकता है एक दिन मैं क्लास लेके आऊं कि रेगिस्तान कहाँ कहाँ बने हैं, क्यों यहीं पे बने हैं, ये सब मैं एक्सप्लेनेशंस लॉजिक के साथ आपको दूंगा जब डेजर्ट फॉर्मेशंस बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। तो ठीक है, आज की सभा यहीं समाप्त होती है। नए सीरीज में फिर से हम लेक्स यानी वर्ल्ड के झीलों में आएंगे और बताएंगे आपको कि कौन कौन सा क्वेश्चंस उससे पूछा जाता है। उससे पहले यानी इससे पहले आप चेक करें कि आपने सब्सक्राइब किया है और नोटिफिकेशन का बटन ऑन किया है या नहीं किया है। तो ये चैनल है जो अब लगातार इस पे वीडियो आपका आता रहेगा, अपलोड किया जाता रहेगा, और इसको देखते रहिए, बहुत ही आप लाभान्वित होंगे। तो ये जो ज्योग्राफी का सीरीज समाप्त होगा तो फिर हम पर्यावरण के इशू में आएंगे और बहुत ही अच्छा आपके कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको पर्यावरण भी बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।